2023 जो है वो रिक्तियों का ही साल रहेगा, नए अपॉइंटमेंट्स का साल रहेगा और भारी संख्या में राज्य सरकार उन सब जो हमारे खाली पड़े हुए जो जगह हैं विभिन्न विभागों में उसमें रिक्तियां करके और नौजवानों को उसमें नौकरियां देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और ये साल जो है वो बिहार के सियासी लिहाज से कहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि साल 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव होंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं और सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो 2024 में बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ने वाले हैं और तैयारी जो है वो पूरे साल यानी कि साल 2023 में जारी रहेगी। सर, कितनी चुनौती मानते हैं साल 2023 को सियासी लिहाज से आप? निश्चित रूप से हर साल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको 5 साल काम करने के लिए मिलता है और उस 5 साल के अपने काम करने के कार्यकाल में आपको अपने जो मतदाता हैं उनको ये इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाना पड़ता है कि जिन बातों को लेकर हम चुनाव में आपके बीच आए थे उनको हमने अमल किया है। तो 2023 क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और उसके पहले का साल है, तो निश्चित रूप से जो वादा हम लोगों ने 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से जनता के बीच किया उन सब का निपटारा करना, उन सबको ज़मीन पर धरातल पर उतारना, जो रिक्तियां हैं उसको जल्द से जल्द भरना। उसके बाद जो ग्रामीण इलाकों की जो परिस्थितियाँ जैसे सोलर है, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उन सब पर महत्वपूर्ण रूप से काम करना और उस तरह का उसको उन चीज़ों को ज़मीन पर उतारना। किसानों को जो हम लोगों ने बिजली कनेक्शंस की बात की है उसको 100% खेतों तक बिजली पहुंचाना, खेतों तक पानी को पहुंचाना, उसके लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसके माध्यम से आहर पैन सबकी खुदाई कराना, ये सब एक बड़ा ये महत्वपूर्ण रहेगा ये 2023 हम लोगों के लिए, क्योंकि 24 में चुनाव में जाना तो उसके पहले इन सब चीज़ों का निपटारा करना पड़ेगा। काम बोलेगा, काम दिखेगा, तभी तो 2024 में बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, काम जब तक दिखेगा नहीं तब तक फिर आप वोट मांगने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और नीतीश कुमार जी का हमेशा से इन बातों का ख्याल रहता है कि जो बातें हमने जनता से जो हमने वादा किया है उसको हम ज़मीन पर उतार करके चुनाव में जाएं। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रोज़गार को लेकर आप मानते हैं कि लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार रोज़गार को लेकर लगातार फोकस कर रही है, नियुक्ति पत्र जो है वो बांटी जा रही है, साल 2023 में यही सिलसिला जो है वो शुरू से अंत तक जारी रहेगा? बिल्कुल, बहुत सी रिक्तियां आ रही हैं। इसका हम समझते हैं 2023 जो है वो रिक्तियों का ही साल रहेगा, नए अपॉइंटमेंट्स का साल रहेगा और भारी संख्या में राज्य सरकार उन सब जो हमारे खाली पड़े हुए जो जगह हैं विभिन्न विभागों में उसमें रिक्तियां करके और नौजवानों को उसमें नौकरियां देने का काम करेगी। जिस तरीके से कुर्नी में उपचुनाव हुए, आपकी पार्टी हार गई, आप लोगों ने समीक्षा भी ज़रूर किया होगा, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंट इस जीत के बाद जो है वो बढ़ गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि उपचुनाव तो ठीक है, ये बात सही है कि महागठबंधन बनने के बाद वो उपचुनाव था, लेकिन कुछ कारण रहा होगा और हम लोगों ने जो कारण पता किया है उसमें जो 2-3 कारण है उस पर हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत गंभीर स्थिति नहीं है कि उन सब चीज़ों को देखा नहीं जाए। जैसे कि उम्मीदवारों के चयन पर भी प्रश्न चिन्ह है कि चयन जो हुआ वो बहुत अच्छा चयन नहीं हुआ, उनका भी अपनी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद जो लोकल वहाँ पर जो परेशानियाँ थी उनको भी एमआईएम ने भी कुछ वोट काटा। मिनॉरिटी के सेक्टर्स को भी ये बात को एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उसके साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो आप कैसे, जो सेकुलर ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, फिर वो कैसे ताकतवर होगी। तो उन सब चीज़ों पर वर्कआउट होगा 2023 में। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बिहार में किस स्थिति में होगी? ये देखिए, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि बहुत मजबूत, पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में महागठबंधन होगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ मिलने का स्कोप नहीं है।
चलिए, ये थे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।